तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे सेल वाल के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको तुरंत उसका खबर मिल जाएगा और आप आसानी से वीडियो को देख सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कोशिका भित्ति। तो यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जो सेल्यूलोज नामक मृत पदार्थ का बना होता है। आपको क्वेश्चन पूछ दे कि कोशिका भित्ति किस चीज़ का बना होता है, तो सेल्यूलोज का बना होता है, जो मृत पदार्थ का बना होता है। ठीक है, यही कारण है कि कोशिका भित्ति कड़ा और कठोर होता है। ये मृत होने के कारण यही कोशिका भित्ति कड़ा और क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है, लेकिन इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य क्या है हम लोग यहाँ देख लेंगे। कोशिका भित्ति का मुख्य काम कोशिका की सुरक्षा करना तथा एक निश्चित आकार देना। ये निश्चित आकार देता है और सुरक्षा करता है। ठीक है, ये कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है प्लांट में। ठीक है, और ये क्या करता है, सुरक्षा और निश्चित आकार देता है। निश्चित आकार क्यों देता है, क्योंकि ये कड़ा और मृत होता है जिसके कारण। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कोशिका का दूसरा अंग। तो दूसरा अंग में हम लोग देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली जिसको कहते हैं, या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली प्लांट और एनिमल दोनों प्रकार के कोशिका में पाए जाते हैं। आपको क्वेश्चन पूछ दे कि प्लाज्मा झिल्ली किस में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है प्लांट में और एनिमल दोनों में पाया जाता है। लेकिन कोशिका भित्ति जो पाएगा एनिमल में नहीं पाया जाएगा, वो सिर्फ किस में पाया जाएगा, प्लांट में पाया जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक फिगर बना ले रहा हूँ दोस्तों। एक ये आप देख लीजिए और एक ये ले लीजिए। तो ये मेरा आपका हो गया एनिमल वाला, एनिमल, और ये प्लांट का हो गया। तो ये जो प्लांट में होता है, तो प्लांट का सबसे बाहरी जो आवरण आपको ये बाहरी आवरण है, तो ये प्लाज्मा क्या यानी सेल वाल, और इसका जो बाहरी आवरण होता है ये प्लाज्मा झिल्ली होता है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली, और इसके अंदर जो होता है ये प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर पाया जाता है। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछ दे कि प्लांट में सबसे बाहरी आवरण, तो क्या होगा, सेल वाल हो जाएगा। और अगर एनिमल में पूछे तो ये इसमें क्या हो जाएगा, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, आपको इस तरह से याद रखना है। उसके बाद देख लेते हैं ये क्या कहलाता है। परंतु प्लांट सेल में यह कोशिका भित्ति से सटे, ये कोशिका भित्ति जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, कोशिका भित्ति से सटे हुए अंदर की ओर होता है, जबकि एनिमल में ये सबसे बाहरी आवरण होता है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एनिमल सेल का सबसे बाहरी आवरण होता है, और प्लांट सेल का ये अंदर में पाया जाता है। ठीक है, सेल वाल के बाद। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं उसके बाद क्या कर रहा है। प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण लाइपोप्रोटीन नामक जीवित पदार्थ से हुआ है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली का जो निर्माण हुआ है जीवित पदार्थ से हुआ है, जो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना है। ठीक है, जिसे हम लोग लाइपोप्रोटीन कहते हैं। जैसे कि हम लोग आगे देखें, यहाँ क्या था कि सेल वाल जो है यानी कि कोशिका भित्ति जो है किस चीज़ का बना होता है, तो सेल्यूलोज का बना होता है। उसी प्रकार यहाँ जो मेरा है प्लाज्मा झिल्ली, तो प्लाज्मा झिल्ली किस चीज़ का बना है, लाइपोप्रोटीन का बना हुआ है। ये जीवित पदार्थ होता है। ठीक है, इसका कार्य हम लोग देख लेते हैं। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो यह 3 स्तरीय देखा, जिसके सबसे बाहरी दोनों आवरण प्रोटीन का और बीच वाला लिपिड अर्थात वसा का बना हुआ था। ठीक है, ये अगर 3 लेयर अगर इसको बना करके देखेंगे आप इस तरह करके 3 लेयर, तो ये दोनों बाहरी जो लेयर है, ये बाहरी लेयर किस चीज़ का दिखाई दिया दोस्तों, प्रोटीन का, और बीच वाला दिखाई दिया आपको लिपिड का। ठीक है, ये दिखाई दिया था। उसके प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या है, तो प्लाज्मा झिल्ली का कार्य, इसका मुख्य कार्य अच्छे पदार्थों को कोशिका के अंदर भेजना और बेकार पदार्थ को बाहर निकाल देना। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली का ये काम है। यह ऐसे पदार्थों का आवागमन करता है जो आयन के रूप में होता है, उसी को आवागमन करने देता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नोट में, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली या अर्धपरागम या चयनात्मक झिल्ली कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ पदार्थ को ही आने दिया जाता है दोस्तों, सब पदार्थ को नहीं दिया जाता है। इस वजह से इसे अर्धपरागम झिल्ली या चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, आप इसे याद रख सकते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं इतना ही तक बताऊंगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, देखेंगे। इसके बाद हम लोग का न्यूक्लियस आएगा और न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। तो अभी हम लोग कोशिका अंग चल रहा है, यानी कि सेल ऑर्गन चल रहा है। तो सेल ऑर्गन में हम लोग 2 चीज़ देख लिए, एक देख लिए प्लांट यानी कि सेल वाल देख लिए, और दूसरा हम लोग क्या देख लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिए। 2 देख लिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम भी आ सकते हैं, तो कभी कभी हिंदी लिख देता है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस वजह कन्फ्यूज करता है बच्चों को, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, और इसका मैं प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आऊँगा, जो आप इससे याद करेंगे इसी से मैं लेकर के आऊँगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही।